अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। अब इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें भी कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कि एक्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, टी, क्यू, यानी कि इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट, ये हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है इक्वेशन में। और 4, अब जैसे ये हमारे पास ये है, x के साथ 2 है, तो ये क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट है। वेरिएबल यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो, x हो, y हो, z, t, q, जो भी वेरिएबल हो, उसके साथ जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा कोफिशिएंट होगा। ठीक है। और जो यहाँ पर बिल्कुल अलग होता है, एक ही नंबर अलग से लिखा हुआ होता है, वो क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है। कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, जो बिल्कुल अकेला लिखा हुआ होता है, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। वेरिएबल वो होता है जो हमारे पास इंग्लिश का अल्फाबेट होता है, वो कोई भी हो, पी हो, क्यू हो, एक्स हो, वाई हो, एबीसी हो, जो भी हो, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। और कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ होता है, वो कोफिशिएंट होता है। अब जैसे यहाँ पर 2 कोफिशिएंट है और 4 कोफिशिएंट है, ठीक है। अब ये जो आप 2x के ऊपर छोटा सा 2 लिखा हुआ देख रहे हो, ये क्या होती है, पावर होती है। किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर होती है, ठीक है। और ये जो आप सिंबल्स देख रहे हो बीच में, प्लस माइनस के, ये क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 3x एज इट इज लिख देंगे, और अब हमारे पास जो वेरिएबल्स वाले नंबर हैं, हम उनको एक साथ कर लेंगे। अब जैसे ये 3x और 2x, इन दोनों के साथ क्या है, वेरिएबल है, मगर 18 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे, और इन दोनों को हम एक साथ कर लेंगे। 3x को और 2x को, जो वेरिएबल वाले नंबर हैं, उनको हम एक साथ कर लेंगे। एक साथ कैसे करेंगे कि अब 2x इधर माइनस प्लस हो रहा है, कोई भी जब साइन नहीं होता तो तब क्या होता है, प्लस का साइन होता है। तो अब ये इधर प्लस हो रहा है, तो जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर 3x एज इट इज लिख देंगे, ये यहाँ प्लस हो रहा था, इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है। अब इज इक्वल टू, क्योंकि हमने 18 को अलग करना था, अलहदा करना था, इस वजह से हमने इज इक्वल टू इधर ले आए और 18 जो है वो एज इट इज लिख दिया। ठीक है। अब 3x और 2x दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर 18 और 2x प्लस नहीं हो सकते थे, इस वजह से हमने इसको सॉल्व किया। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो, हम उसको सॉल्व करने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या होगा कि 3x और 2x आपस में माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई 1 बच रहा है, 1x। जब भी हमारे पास x होगा, x के साथ हम जब भी 1 बच रहा होगा तो हम 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम सिर्फ x लिखेंगे, क्योंकि x की पावर खुद 1 होती है, तो हम सिर्फ x ही लिखेंगे। x यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x आंसर आ गया, इज इक्वल टू एज इट इज 18 भी एज इट इज। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 18 आई है। अब क्या करते हैं, हम इसको चेक करते हैं।
ये हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारी इज इक्वल्स टू के इधर वाली साइड राइट हैंड साइड थी। अब हम चेक करते हैं कि भाई हमने x की वैल्यू सही निकाली है या नहीं निकाली। तो अब हम ये जो हमारे पास क्वेश्चन था हम ये लिख देंगे 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। अब 3 लिखा एज इट इज, ठीक है। अब x नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे। इधर 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है, 18 है, 18 लिख देंगे। फिर इज इक्वल्स टू का निशान डालेंगे। अब 2 लिखेंगे, फिर x की वैल्यू लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे। तो ये भी अब 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 18 प्लस और 18 एज इट इज आ जाएगा। अब 3 को 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 18 जा 54 आंसर आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू एज इट इज आ जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई जब करेंगे हम 18 से तो हमारे पास 36 आंसर आएगा, 2 18 जा 36 होता है, प्लस 18 एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये 54 तो एज इट इज लिख देंगे, इसमें कुछ सॉल्व करने वाला बचा ही नहीं। और 36 और 18 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 54 आंसर आएगा। तो अब हम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर हमारे पास क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल ठीक निकाली है। अगर x की वैल्यू हमने गलत निकाली होती तो हमारे पास आंसर बराबर नहीं आता, इक्वल नहीं आता। तो हम क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर है राइट हैंड साइड के, ये हमारी राइट हैंड साइड है। दोनों एक ही इक्वल आंसर आया है दोनों का, तो हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन यानी कि सेकंड इक्वेशन है 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। अब हमें इसको भी सॉल्व करना है। अब वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की। अब हमें यहाँ पर t की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे कि सॉल्व करते हैं। अब 5t लिखा हमने, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3t है। अब 3t इधर प्लस हो रहा है, यानी कि कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस हो रहा है, तो ये यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 3t। अब इज इक्वल्स टू लिखेंगे, माइनस 3, इधर 3 जो है वो माइनस हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू के इधर आएगा, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 3 लिख देंगे और फिर -5 एज इट इज रहेगा वो इधर लिख देंगे। यानी कि हमने कोफिशिएंट एक साथ कर दिए और वेरिएबल्स वाले नंबर्स एक साथ कर दिए हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 3 2 और t एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू लगाएंगे। अब 3 माइनस 5 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे कि 2 के साथ माइनस का साइन भी आएगा, क्यों, क्योंकि 5 हमारे पास यहाँ पर बड़ा नंबर है, 3 से बड़ा है, तो जो भी हमारे पास बड़े नंबर का साइन होगा हम वो लगाएंगे। यहाँ पर अगर प्लस होता तो हम वो प्लस लगा देते, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब ये 2t और -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पर जाएंगे, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे। -2 हमारे पास ऊपर होगा और 2 हमारे पास नीचे, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों को कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1 हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 आ गई। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन अगेन लिख देंगे एज इट इज, 3t - 5। अब क्या करेंगे, 5 की वैल्यू, 5 एज इट इज आ जाएगा। अब t की वैल्यू क्या आई थी, -1, -1 लिख देंगे, फिर ये -3 एज इट इज आ जाएगा, 3 t की वैल्यू -1 -5 एज इट इज आ जाएगा।
अब क्या करेंगे कि 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, 5 1 जा 5, और चूंकि मल्टीप्लाई में साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस माइनस, इसके साथ 5 के साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 -1 -3 आ गया, -5 भी एज इट इज। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास प्लस होते हैं, तो जब हम 5 को 3 दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और साइन क्या है, बड़े नंबर का, इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जब प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस करेंगे 8 आंसर आएगा। माइनस का निशान लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास बड़े नंबर का साइन लगेगा तो माइनस है। ये भी हमारे टी का, यानी कि हमारे पास दोनों वेरीफाई हो गए, सही आंसर आए, दोनों के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हमारी क्या है कि मतलब इक्वेशन हमने टी की वैल्यू जो है वो सही निकाली है, बिल्कुल ठीक। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन है 5x + 9 इज इक्वल्स टू 5 + 3x। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 5x के साथ हमारे पास क्या है, 3x है, अब इसको माइनस करेंगे, -3x इज इक्वल्स टू, अब +9 जो इधर 5 लिखेंगे, ठीक है, नाइन इधर माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 5 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और x एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 5 माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 2x एज इट इज, 5 में 9 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब क्योंकि हमारे पास 9 के साथ क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे कि बड़े नंबर का साइन लगाएंगे और यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। अब क्या करेंगे कि x को हम इधर कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -4 ऊपर 2 नीचे। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारे पास आंसर क्या आया, x का -2, 2 बचा था, 1 तो हम लिखते नहीं है नीचे, 2 बचा था इसलिए हमने 2 लिख दिया, और माइनस का साइन था तो वो हमने इधर लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, 5x चेक करने के लिए हम क्वेश्चन लिखेंगे 5x + 9 इज इक्वल्स टू 5 + 3x। अब 5x 5 एज इट इज लिख देंगे, x की वैल्यू क्या है, -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे, +9 इज इक्वल्स टू 5 + 3, x की वैल्यू क्या है, -2 है, -2 लिख देंगे। अब 5 2 जा 10, और यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस -10 आएगा, ठीक है, +9 एज इट इज आ जाएगा। अब 5 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। अब क्या होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, -1 हो जाएगा। अब 6 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन जब हम माइनस साइन को देखेंगे तो साइन हमारे पास क्या होगा, माइनस का लगेगा, कि बड़े नंबर के साथ साइन जो है वो माइनस का है। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।